हाय एवरीवन। चलिए आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए ए में क्या बोल रहा है, स्नोफिल। स्नोफिल का क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं शो करता। फेगोसाइटोसिस भी नहीं। थर्ड बोला रिलीज हिस्टामिनेज रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम, हाँ ये एलर्जिक रिएक्शन में जो होता है इन्वॉल्व होता है। तो ये रिलीज क्या करता है फ्रेंड्स, हिस्टामिनेज एंजाइम, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ए का थर्ड कहाँ पे फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन में, तो ए हमारा जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ये भी मैच वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो होता है फ्रेंड्स ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ए का हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड कहाँ पे फ्रेंड्स, एक ही में ऑप्शन में, डी में। तो डी का हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Name the blood cell whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जिसका अगर संख्या में रिडक्शन हो गया तो उससे हमें ब्लड क्लॉट होने में दिक्कत होगा और उसके कारण बहुत सारा ब्लड बहेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ब्लड सेल का जो होता है फंक्शन होता है, ठीक है, वो प्लेटलेट्स का होता है जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सीरम किसमें डिफर करता है, ब्लड से, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है लैकिंग ग्लोब्यूलिन्स, नहीं। बी बोल रहा है लैकिंग एल्बुमिन्स, नहीं। लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, हाँ। सीरम जो होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपेंट बिकॉज ही हैज। मतलब बोल रहा है कि पर्सन जो होता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उसको यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ए और बी जो होता है हमारा एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ए बी में आरबीसी एंटीजन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। देख लेते हैं कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यही होगा, बोथ ए बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। नहीं, एंटीबॉडी तो होता ही नहीं। नो एंटीजन, एंटीजन तो होता है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा गलत होगा। डी बोला बोथ ए बी एंटीजन इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में नहीं होता फ्रेंड्स, आरबीसी पर होता है, ठीक है। तुम्हारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शो ए ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये फिगर जो दिया हुआ है हमारा, ये किसका दिया हुआ है, ये हमारा फ्रेंड्स एनसीईआरटी में बेसोफिल का दिया हुआ है, ठीक है। बेसोफिल का है ये डायग्राम। तो देखिए बेसोफिल तो एक ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए में ही है। तो हमारा ए सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्रेट करता है सीरोटोनिन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। A certain road accident, patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friends at once offer his blood. What was the blood group of the donor? मतलब बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट में पेशेंट एक्सीडेंट हो गया रोड में, ठीक है, और उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, अननोन है, तो और उसको तो ब्लड इमीडिएट चाहिए, तो मतलब कौन सा इसको ब्लड ग्रुप डोनर का होना चाहिए जो उसको दे देगा। तो देखिए वो यूनिवर्सल जो डोनर होगा वही दे पाएगा। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है फ्रेंड्स, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब कब्रिस्तान आरबीसी को किसको कहा जाता है, जहाँ पे जो होता है आरबीसी ये डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो हमारा स्प्लीन जो होता है फ्रेंड्स ये होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तुम्हारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन वो इन्वॉल्व होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है फ्रेंड्स एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है। तो हमारा फाइब्रिनोजेन जो होता है फ्रेंड्स ये हमारा इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। एल्ब्यूमिन तो ऑस्मेटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो हमारा डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। The hemoglobin content per 100 milliliter of blood of a normal healthy human adult is। बोल रहा है कि एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना रहेगा 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, तो वो हमारा होता है फ्रेंड्स 12 से 16 ग्राम, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा।
ग्लोबुलिन कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन। ग्लोबुलिन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन, ये किसमें मतलब इन्वॉल्व होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्लोबुलिन का हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। तो यहाँ पे बोला ऑस्मोटिक वैलेंस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में तो फाइब्रिनोजेन होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, द मोस्ट पॉपुलरली नॉन ब्लड ग्रुपिंग इज द एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है। इट इज नेम्ड एबीओ एंड नॉट एबीसी बिकॉज ओ इन इट रिफर्स टू हैविंग। मतलब मोस्ट पॉपुलरली नॉन ब्लड ग्रुप जो है फ्रेंड्स वो हमारा एबीओ है ग्रुपिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका नाम एबीओ है लेकिन एबीसी नहीं है, तो इसमें एबीओ में ओ जो होता है उसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है ए में ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द जीन फॉर ए एंड बी टाइप, ये नहीं होगा। वन एंटीबॉडी ओनली आइदर एंटी ए और एंटी बी ऑन द आरबीसी। ओ में जो होता है ना फ्रेंड्स, इसमें एंटीजन नहीं होता है, ओनली एंटीबॉडी रहता है, वो भी एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। ये दोनों एंटीबॉडी रहता है। तो हमारा क्या बोल रहा है, वन एंटीबॉडी, वन तो नहीं रहता, दोनों ही रहता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, हाँ एंटीजन नहीं रहता, सही है बिल्कुल, ठीक है। अदर एंटीजन बिसाइड ए एंड बी ऑन आरबीसी, नहीं अदर नहीं, ए बी ही होता है, लेकिन ये तो होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी होता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो भी पेशेंट रहेगा उसमें एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, उसमें बस एंटीबॉडी रहेगा। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल आर। फेगोसाइटिक सेल मतलब जो वो होता है फ्रेंड्स जो डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन पार्टिकल को, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया ये सब। तो हमारा मोस्ट एक्टिव जो फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल है वो हमारा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होता है फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा बी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। ये कौन सीक्रेट करता है फ्रेंड्स, कौन सा व्हाइट ब्लड सेल, ये बेसोफिल सीक्रेट करता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ द एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी। अगर बोथ एंटीजन प्रेजेंट है फ्रेंड, ए और बी दोनों, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं है, तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। इसमें दोनों एंटीजन रहता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं रहता फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ए बी जो हो जाएगा यही ब्लड ग्रुप होगा इंडिविजुअल का, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, अब 16 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन सा सही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट। ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंटीजन एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता, एंटीबॉडी जो रहता है प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। क्या बोला, नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, सही है। बी बोला ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीजन तो होता ही नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी बोथ प्रेजेंट, नहीं फ्रेंड्स। ए एंड बी एंटीजन एंड ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ही नहीं रहता, मतलब ये बोला दोनों ही प्रेजेंट रहता, नहीं दोनों ही नहीं प्रेजेंट रहता, एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता फ्रेंड्स, एंटीबॉडी सिर्फ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। द ब्लड ग्रुप विद एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इज। कौन से ब्लड ग्रुप हैं जिसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मतलब एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता, ठीक है। एंटीजन किस में प्रेजेंट नहीं रहता, ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में जो होता है एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट कौन होता है फ्रेंड्स, ग्रेनुलोसाइट जो होता है बेसोफिल होता है, स्नोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट कौन होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है फ्रेंड, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये दोनों जो होता है ए ग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लिम्फोसाइट दिया हुआ तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज अप्रोक्सीमेटली। ये लगभग 7-8 डेज का होता है, तो देख लेते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। बिटवीन 2 to 3 मंथ्स, नहीं, मोर देन 4 मंथ्स, लेस देन 10 डेज, हाँ ये सही ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेस देन 10 डेज बोल रहा है, मतलब 7 to 8 डेज होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स,
सेल फॉर्म्ड इन बोन मेरो इंक्लूड, बोन मेरो में कौन सा सेल फॉर्म होता है, ठीक है, तो आरबीसी हमारा होता है, आरबीसी और ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, तो आरबीसी और ल्यूकोसाइट जो होता है ये यहाँ पे बोन मेरो में बनता है, ठीक है, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन था, अब अगले लेक्चर में और 20 क्वेश्चन इस चैप्टर का रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।